दोस्तों, जिंदगी के अंदर किसी न किसी को या फिर हर एक इंसान को कभी न कभी पेट के अंदर दर्द होता है। किसी को यहां पे होता है, किसी को बीच में होता है, किसी को साइड में होता है, किसी को नीचे की तरफ होता है। वो दर्द क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है, ये वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपको भी ये पता चल सकता है कि आपको किस प्रकार का दर्द है। देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो दर्द होता है वो किसके कारण हो सकता है। मैं यहां से शुरुआत करूंगा। डाइजेस्टिव इश्यू। डाइजेस्टिव इश्यू का मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हजम हुआ कि नहीं हुआ, उससे संबंधित समस्या अगर है तो पेट में दर्द हो सकता है। वो कौन कौन सी समस्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज होना। जब किसी को लंबे समय तक अगर कब्ज है, कब्ज बनी हुई है, तो फिर क्या है कि उसके पेट में दर्द हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो कोलन बोलते हैं, वो भर जाती है। ऊपर से आप जो खाना खाते हैं वो नीचे नहीं जाता, इस करके ऊपर से जो नीचे प्रेशर बनता है उसके कारण आपको दर्द हो सकता है। दूसरा, डायरिया। डायरिया का मतलब होता है दस्त लगना। जब कोई इंसान कुछ उल्टा सीधा खा लेता है, जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। जब कोई इंसान गलत समय पे गलत चीज खा लेता है। कई लोग, जैसे मान लो कोई फ्रूट खाते ही पानी पी लेते हैं, कोई खाना खाने के बाद कोई दूसरी चीज खा लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि फूड की एलर्जी हो जाती है, तो उसके कारण भी उसको पेट के अंदर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टियां भी आ सकती हैं। उसके अलावा इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का आप खाना खाते हैं, अगर आपको वो खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होता है तो फिर आपके पेट में दर्द हो सकता है। इसके बाद आईबीएस। आईबीएस की प्रॉब्लम होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो हमारी आंत होती है, आंत, उसके अंदर सोजिश हो जाती है। अब वो सोजिश का कारण क्या होता है? जो आप किसी भी प्रकार का कोई भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो कि वो आपको सूट नहीं करता है, सूट नहीं करेगा, तो फिर क्या होएगा, आपकी जो आंत है उसके अंदर सोजिश हो जाती है। बार बार आप खाना खाते हैं, उसी चीज को खाते हैं, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि खाना क्या है, तो इस करके आपकी जो आंत है उसके अंदर हो जाती है सोजिश। अगर ऐसी कोई लक्षण, ऐसी कोई शिकायत है और फिर आपको होता है दर्द, तो फिर आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा स्टमक वायरस। यानी कि स्टमक क्या होता है? ये वाला हिस्सा होता है जहां पे हम खाना खाने के बाद, जहां पे हमारा खाना पहली बार रुकता है जाके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक। तो स्टमक के अंदर भी पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, फ्लू हो सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? कोई हमारा ऑर्गन होता है, अंग होता है, इरिटेट हो जाता है। इरिटेट का मतलब होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ सकती है, उसका जो काम होता है उसमें डिसऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। फिर जब दिक्कत आएगी तो क्या होगा? दिक्कत आएगी तो इन्फेक्शन होगा। जैसे देखो, स्टमक फ्लू हो सकता है, स्टमक के अंदर डायरिया हो सकता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना, डायरिया हो सकता है, क्रैम्प हो सकते हैं, उल्टियां आने का डर हो सकता है, और उसके बाद क्या, पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं। अल्सर समझते हो आप? छाले पड़ सकते हैं, छाले, स्टमक के अंदर छाले पड़ सकते हैं, उसके कारण भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। उसके बाद गोल स्टोन। गोल स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी अगर किसी को होती है तो उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। उसके बाद पैंक्रियाइटिस। पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है, आपको सुना होगा। जब किसी को शुगर की दिक्कत होती है तो एक पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है, अंग होता है, जहां से इंसुलिन निकलती है जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करती है। तो उस पैंक्रियाज के अंदर सोजिश आती है, इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा GERD की एक दिक्कत होती है जिसका पूरा नाम होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसको बोलते हैं, यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। इसमें क्या होता है?
जो आप खाना खाते हो, खाना खाने के कुछ समय के बाद वो खाना क्या है, उस खाने के जो हमारी वाल होती है, वाल, जैसे खाना खाने के बाद जब हम निगलते हैं, निगलने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा खाना हमारे पेट के अंदर चला गया, राइट। कई बार क्या लोगों को खाना उलझ जाता है ना, फिर वो उल्टियां आती हैं, राइट। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब पेट के अंदर चला जाता है, जाने के बाद भी हमारे पेट का जो ढक्कन होता है वो खुला रहता है, खुला। अक्सर खाना खाने के बाद, यानी कि जब हम निगलते हैं, निगलते ही वो ढक्कन खुलता है, और जब जो बाइट है वो पेट के अंदर चली जाती है तो फिर वो ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, GERD में वो ढक्कन लूज हो जाता है। अब लूज होने से क्या होगा, जब खाना खाते आप ऐसे लेट जाओगे, लेटते ही खाने के अंदर जो एसिड मिला हुआ है स्टोमक के अंदर, वो मिक्स होके आपकी इस पाइप के अंदर आ जाता है, यानी कि जिसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे खट्टा खट्टा महसूस होएगा आपको, खाना वापिस आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके कारण भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई और किडनी इन्फेक्शन। देखो यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब वाला इन्फेक्शन। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लंबे समय तक पीला पेशाब आता रहता है या फिर गाढ़ा पेशाब आता रहता है, उसमें समय लाती रहती है, लेकिन लोग समय पे इलाज नहीं करवाते हैं। उसके कारण वो जो पस होती है, वो बैक्टीरिया होता है, वो किडनी के अंदर लंबे समय तक रहने के कारण किडनी को भी इन्फेक्टेड कर देता है। और जब किडनी इन्फेक्टेड हो जाती है तो फिर उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसके कारण आपको पेट में दर्द हो सकता है। उसके बाद किडनी स्टोन, जैसे किसी को किडनी स्टोन हो जाती है, किडनी यानी कि गुर्दे के अंदर पथरी हो जाती है, समय के ऊपर अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो किडनी की जो स्टोन है, यानी कि जो पथरी है, वो बढ़ती साइज उसका बढ़ता 5 mm, 6 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो फिर जब वो बढ़ेगा तो फिर किडनी का भी आकार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसने अपना तो जो जगह है वो तो लेनी है ना, जो स्टोन है। तो इसके कारण किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, सोजिश हो सकती है, इसके कारण भी पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा मैं अब बात करूंगा फीमेल की, औरत की। औरत को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो उस समय पे क्रैम्प, जिसको बोलते हैं क्रैम्प पड़ सकते हैं, दर्द हो सकता है। इसके अलावा ओवुलेशन में उसको दिक्कत आ सकती है। इन्फ्लेमेशन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव उसका सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं ओवरी है, यूट्रस है, इसके अंदर किसी कारण जैसे सिस्ट होती है, तो अगर मान लो एक्टिव सिस्ट है, उसमें कोई ज्यादा इन्फेक्शन है, अंदर स्वेलिंग है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसके अंदर सबसे पहले एक चीज होती है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि लेडीज के अंदर। इसमें होता क्या है, इस चीज में क्या होता है, यूट्रस जो होता है उसके अंदर स्वेलिंग होकर उसका साइज बढ़ के वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। यानी कि ये मैंने आपको बताई है लेडीज की बात। उसके बाद किसी को अगर अपेंडिक्स की दिक्कत हो, जब भी दर्द हो सकता है। अपेंडिक्स होती क्या है, देखो अपेंडिक्स हमारे शरीर के अंदर एक आखिरी पार्ट होता है, बड़ी आंत का, कोलन जिसको बोलते हैं। तो उसमें एक कचरा जाके इकट्ठा हो जाता है, तो जब वहां पे क्या नाम है स्वेलिंग, वो कचरा सड़ना शुरू हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग के कारण वहां पे गैस बनती है, कई बार ऐसे फूल भी जाती है, जो अपेंडिक्स बोलते हैं ना, वहां पे फूल जाती है, उसके कारण आपको पेट में हो सकता है दर्द। उसके बाद बाउल ब्लॉकेज। बाउल क्या होता है, बाउल हमारा ये पेट होता है, पेट, इसके अंदर मान लो जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाते हुए जो हमारी जो ये फूड पाइप होती है, अगर इसके अंदर कोई रुकावट है, रुकावट, जब आप खाना खाओगे जोर लगाओगे, बहुत सारा जोर लगाने से भी आपको दर्द होएगा, यानी कि इसके कारण भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। अगर किसी को कैंसर है, मान लो एलिमेंट्री कैनाल में, यहाँ मुंह से लेकर और नीचे तक कहीं भी कैंसर है, तो फिर भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है, इसमें हार्ट की तरफ जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपको पेट में दर्द होता है। एक होता है सेलिएक डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें जैसे आप खाना खाते हो ना, जैसे ग्लूटेन वाला खाना होता है, जैसे व्हीट जिसको बोलते हैं, बार्ले होता है, तो ये खाना खाने से आपको एलर्जी भी हो सकती है और आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा फंक्शन, इसको होते हैं फंक्शन
डिस्पेंसिया, इसमें भी पेट की समस्या होती है, इसके कारण भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। एक आता है हाइटल हर्निया, इसमें क्या होता है, जैसे आप ये खाना खाते हो, खाना मान ले खाया आपने, यहाँ पे स्टमक होता है, ब्लैडर सा, ब्लैडर के ठीक पास बल्लभ जैसा से फूल जाता है, फूल। अब जब फूलेगा तो जो फूड पाइप है तो वो भी ब्लॉकेज होने का डर होता है। जब आप खाना खाओगे तो खाना अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर आपको दर्द होगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं, उसके कारण भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पता चल गया है कि आपको किस प्रकार का दर्द है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कितना फायदा हुआ है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।